तो दानों और कील मुहासों से अक्सर लोग परेशान रहते हैं ना। आज हम एक ऐसे नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे जो कहता है कि इस मसले की असल जड़ हमारी जिल्द की सतह पर नहीं बल्कि कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी शायद बहुत से लोगों के लिए जानी पहचानी होगी। महंगी से महंगी क्रीमें, तरह तरह की दवाइयां, नित नए फेस वॉश, सब कुछ आजमा लिया, लेकिन नतीजा अक्सर वही ढाक के तीन पात। ये एक ऐसा चक्कर है सच पूछें तो जिससे अक्सर लोग थक जाते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर मसले की जड़ है कहाँ? देखें, इस सारी वजाहत का जो मरकजी ख्याल है ना, वो इस एक जुमले में पोशीदा है कि गंदगी बाहर नहीं बल्कि हमारे जिस्म के अंदर जमा है। यानी इस नजरिए के मुताबिक हमारी जिल्द पर जो कुछ भी नजर आता है वो असल में हमारे जिस्म की अंदरूनी हालत का एक अक्स है। अच्छा, तो यहाँ सबसे पहली और सबसे अहम बात यह समझने की है कि हमें दानों को देखने का अपना जाविया बदलना होगा। ये कोई बाहर का मसला नहीं है, ये तो बस एक इशारा है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। इस बात को समझने के लिए ना एक बड़ी जबरदस्त मिसाल दी गई है। जरा सोचें, एक गिलास है जो बाहर से गंदा है लेकिन उसके अंदर जो पानी है वो भी गंदा है। अब आप बाहर से इसे जितना मर्जी कपड़े से रगड़ते रहें, क्या वो साफ लगेगा? कभी नहीं। जब तक आप अंदर का गंदा पानी नहीं फेंकेंगे और उसे साफ नहीं करेंगे, बाहर की सफाई का कोई फायदा नहीं। तो इस नजरिए के मुताबिक हमारी जिल्द का मामला भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो असल वजह क्या बनती है? देखें, जब हम ऐसी चीजें खाते हैं ना जिन्हें हजम करने में हमारे जिस्म को मुश्किल होती है, जैसे कि ये ब्रेड, बिस्किट्स या तली हुई चीजें, तो ये ठीक से हजम नहीं हो पाती। ये फजला हमारी आंतों में जमा होता रहता है और फिर वहां से ये जहरीले मादे खून में शामिल हो जाते हैं और आखिरकार ये गंदगी जिल्द के जरिए बाहर निकलने की कोशिश करती है। और यही वो चीज है जिसे हम दाने कहते हैं। तो इसी बात से हम अपने अगले नुक्ते पर आते हैं, यानी ये जो क्रीमें और दवाइयां हम लगाते हैं, आखिर वो इस मसले को जड़ से खत्म क्यों नहीं कर पाती? यहां एक और बड़ी अच्छी मिसाल है। फर्ज करें किसी घर में कचरा जमा होने की वजह से बहुत सारे मच्छर हो गए हैं, तो क्या मच्छर मार स्प्रे करने से मसला हल हो जाएगा? नहीं ना। कुछ देर के लिए मच्छर मर जाएंगे, लेकिन जब तक वो कचरा वहां पड़ा है मच्छर बार बार आते रहेंगे। बिल्कुल इसी तरह क्रीमें और दवाइयां भी स्प्रे की तरह हैं। ये वक्ती तौर पर दानों को शायद दबा दें, लेकिन जिस्म के अंदर जो कचरा जमा है उसे साफ नहीं करती। अच्छा, इस नजरिए के मुताबिक स्किन केयर इंडस्ट्री ने एक ऐसा चक्कर बनाया हुआ है जिसे स्किन टेयर रूटीन का नाम दिया गया है, और ये सारा चक्कर शुरू होता है एक फेस वॉश से। ये फेस वॉश जिल्द से इसकी कुदरती नमी और तेल सब कुछ छीन लेता है। नतीजा, जिल्द बिल्कुल खुश्क और खिंची खिंची सी हो जाती है। अब इस खुश्की को ठीक करने के लिए क्या किया जाए? जाहिर है एक मॉइस्चराइजर लगाया जाता है। लेकिन फिर मसला ये होता है कि ये मॉइस्चराइजर अक्सर जिल्द के मसामों को ही बंद कर देता है। लीजिए एक नया मसला शुरू। तो इन बंद मसामों को खोलने के लिए अगली चीज जो इस्तेमाल की जाती है वो है एक स्क्रब। और ये स्क्रब, ये मुसलसल रगड़ाई आखिर में जिल्द की अपनी हिफाजत करने वाली तह को ही कमजोर कर देती है और इस तरह मसाइल कम होने के बजाय और बढ़ जाते हैं। तो ये एक ऐसा चक्कर है जो कभी खत्म नहीं होता। एक प्रोडक्ट से पैदा हुए मसले को हल करने के लिए एक और प्रोडक्ट बेच दिया जाता है। यहाँ एक बहुत ही अहम उसूल बताया गया है कि जो हम खा नहीं सकते उसे कभी अपनी जिल्द पर नहीं लगाना चाहिए। सोचने की बात है ना? हमारी जिल्द हर चीज अपने अंदर जज्ब कर लेती है। तो अगर कोई चीज इतने केमिकल से भरी है कि उसे खाया नहीं जा सकता, तो उसे जिल्द पर लगाने का मतलब भी तो यही हुआ कि हम वो जहर अपने जिस्म में दाखिल कर रहे हैं। तो ठीक है, अगर मसला अंदर है तो जाहिर है हल भी अंदर ही होगा। तो अब बात करते हैं उस 3 हिस्सों पर मुश्तमिल अमल की जो इस नजरिए के मुताबिक जिस्म की अंदरूनी सफाई के लिए जरूरी है। जिस्म की सफाई के लिए यहाँ 3 मास्टर क्लीनर्स बताए गए हैं। सबसे पहला है 16 घंटे का फाका। इसका आइडिया यह है कि जब हमारा हाजमे का निज़ाम आराम कर रहा होता है तो जिस्म अपनी पूरी तवानाई अंदर की गहरी सफाई पर लगा सकता है। दूसरा तरीका है एनिमा, जिसके जरिए आंतों में जमा पुराने फजले को पानी से साफ किया जाता है। और तीसरा है गीली पट्टी। इसमें ठंडे पानी के पट्टियां पेट, गर्दन और माथे पर रखी जाती हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये खून की गर्दिश को बेहतर बनाकर जिस्म से गंदगी निकालने में मदद करती हैं। अच्छा, एक बार जिस्म की सफाई हो गई तो अगला कदम क्या है? जाहिर है उससे दोबारा गंदा होने से बचाना, और उसके लिए सत्वे खुराक के कुछ उसूल बताए गए हैं। ये फलसफा LWP कहलाता है। आइए देखते हैं इसका क्या मतलब है। L यानी लिविंग या जिंदा खुराक, मतलब ताज़ा फल और सब्जियां जिनमें जिंदगी है। W यानी होलसम या मुकम्मल खुराक जो अपनी असली हालत में हो, जैसे सफ़ेद चावल की जगह ब्राउन चावल। P का मतलब है प्लांट बेस्ड, यानी ऐसी खुराक जो पौधों से आए, जानवरों से नहीं। और आखिरी W है वाटर रिच,
यानी ऐसी चीजें जिनमें पानी की मिकदार ज्यादा हो, क्योंकि ये जिस्म की सफाई में मदद करती हैं। सिर्फ सफाई और खुराक ही नहीं, बल्कि इसके साथ दो और बड़ी दिलचस्प टिप्स भी दी गई हैं जो जिल्द की सेहत के लिए अहम हो सकती हैं। पहली टिप तो ये है कि पॉलिस्टर जैसे कपड़ों की जगह सूती कपड़े पहने जाएं ताकि जल्द आसानी से सांस ले सके। और दूसरी टिप है रोजाना 20 से 25 मिनट सुबह या शाम की धूप लेना। इस नजरिए के मुताबिक सूरज की रोशनी मसामों को खोलने और साफ करने में मदद करती है। और हाँ, एक अहम बात, माखूज सनस्क्रीन को जहरीला कहता है और इसे बिल्कुल इस्तेमाल ना करने का मशवरा देता है। ये सब सुनने के बाद जहन में एक सवाल तो जरूर आता है ना, कि भाई अगर ये कुदरती तरीके इतने ही कारआमद हैं तो फिर इनके बारे में इतना कम क्यों बताया जाता है? इस सवाल का जवाब इस नजरिए के मुताबिक बहुत सादा है। पैसा। फाका करने या धूप में बैठने में किसी का कोई माली फायदा नहीं है। असल मुनाफा तो क्रीमें, सिरम और मरहम बेचने में है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सोचने के लिए है, क्या साफ जिल्द का इलाज वाकई किसी बोतल में बंद है, या फिर इसका राज हमारी प्लेट में और हमारे तर्ज़े जिंदगी में छुपा है?